नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान में परिवहन। जब हम राजस्थान में परिवहन की बात करें तो राजस्थान में 3 प्रकार का परिवहन है: सड़क परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन। राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रचलित परिवहन है वह सड़क परिवहन है। सबसे महंगा परिवहन जो है वह वायु परिवहन है और सबसे सस्ता परिवहन जो है वह रेल परिवहन है। अब रेल परिवहन को लेके क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? तो जब हम रेल परिवहन का अध्ययन करते हैं तो हमें रेल परिवहन को लेके 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो रेल परिवहन का इतिहास पूछा जाता है कि राजस्थान में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, और एकीकरण से पूर्व जो राजस्थान में रियासत थी वहां पे रेल परिवहन किस तरह से चला। तो एक तो हमें रेल परिवहन की हिस्ट्री के बारे में पूरे प्रश्न पूछे जाने की सामान्य संभावना होती। दूसरा पूछा जाता है राजस्थान में रेलवे का प्रबंधन कैसे है, कि जो रेलवे के प्रबंधन के लिए जोन बनाए गए हैं, मंडल बनाए गए हैं, तो उसकी राजस्थान में क्या स्थिति है, और रेलवे से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं जो रेल प्रबंधन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और उसके बाद राजस्थान में रेल मार्ग कितने प्रकार के हैं और रेलों मार्ग की वास्तविक जो लंबाई है वह वर्तमान में कितनी। तो इस प्रकार से हमें जब हम रेल परिवहन का अध्ययन करें तो 3 प्रकार से करें। एक तो रेल परिवहन की हिस्ट्री या पृष्ठभूमि को लेके, एक रेल प्रबंधन को लेके, और एक वर्तमान में रेल मार्ग की क्या स्थिति है, रेल परिवहन की क्या स्थिति, इसको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जहां से भी प्रश्न रेल परिवहन को लेके पूछे जाने की संभावना है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं राजस्थान में रेल परिवहन की। राजस्थान में परिवहन, और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे रेल परिवहन। सबसे पहले तो रेल परिवहन की हिस्ट्री, कि रेल परिवहन का इतिहास क्या है। तो जो कि विश्व में यदि बात करें तो रेल परिवहन का जो प्रारंभ है वह 1826 में इंग्लैंड में मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य ट्रेन चलाकर इसकी शुरुआत की गई। यानी कि विश्व में प्रथम रेल सेवा का प्रारंभ 1826 में मैनचेस्टर से लिवरपूल, लंदन, के मध्य यानी कि विश्व में सबसे पहले रेल सेवा का प्रारंभ कहां से हुआ? इंग्लैंड से। किस शहर से हुआ? लंदन। लंदन में जो मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य ट्रेन चलाकर जो है विश्व में रेल परिवहन की शुरुआत की गई।
तो कई बार हमें पूछा जाता है कि विश्व में रेल की शुरुआत कहां से हुई। देश पूछा जाता है तो इंग्लैंड, शहर पूछा जाता है तो लंदन, और कौन से स्टेशन के मध्य चलाई गई, मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य। लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं, इसलिए विश्व के संदर्भ में पूछे जाने की संभावना कम रहती। या तो पूछा जाता है भारत में या फिर पूछा जाता है राजस्थान। जब हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में रेल मार्ग का निर्माण कार्य 1850 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुआ। भारत में रेल मार्ग के निर्माण का कार्य 1850 में तत्कालीन गवर्नर जनरल एवं लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। और इसीलिए भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड कि इसी के समय 1850 में रेल मार्ग का निर्माण भी हुआ, और इसी के समय भारत में पहली रेल सेवा का भी प्रारंभ कब हुआ, 1853 में। अब ध्यान रखना, भारत में प्रथम रेल सेवा का प्रारंभ 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर मुंबई से ठाणे के मध्य 33.81 किलोमीटर रेल चलाकर किया गया। यानी कि भारत में जो है रेल सेवा का प्रारंभ कब हुआ, 16 अप्रैल 1853 को, और इसीलिए प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। तो रेल दिवस कब मनाया जाता है, 16 अप्रैल। क्यों, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य या बोरीबंदर मुंबई से ठाणे के मध्य 33.81 किलोमीटर रेल चलाकर भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। इसीलिए भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। अब बात आती है राजस्थान में। तो जब हम राजस्थान की बात करें, अब यहां एक और पॉइंट ध्यान रखना
कि जो पहली रेल, भारत में पहली रेल का जो संचालन किया गया वह जो है 3 इंजन के साथ किया गया। भारत में प्रथम रेल संचालन हेतु 3 इंजन का प्रयोग किया गया और 3 इंजन का नाम था सिंधु, साहिबा, सुल्तान। तीनों इंजन कौन थे? एक का नाम था सिंधु, दूसरे का नाम था साहिबा और तीसरे का नाम था सुल्तान। इन 3 इंजन के माध्यम से जो है भारत में प्रथम रेल का संचालन हुआ और रेल इंजन बनाने का जो कार्य किया वह ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा किया गया, जो कि कहां की? ग्रेट ब्रिटेन की कंपनी थी जिसका नाम था पेनिनसुलर कंपनी के द्वारा किया गया। रेल इंजन का निर्माण ग्रेट ब्रिटेन की पेनिनसुलर कंपनी द्वारा किया गया। तो इस तरह से भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई। अब आता है कि राजस्थान में, तो देखिए राजस्थान में प्रथम रेल परिवहन राजस्थान में प्रथम रेल सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 21 अप्रैल 1874 को 1874 को जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य 36 किलोमीटर रेल चलाकर किया गया। अब राजस्थान में कब शुरू हुई थी? 1874 में, विश्व में 1826 में, भारत में 1853 में और राजस्थान में 1874 में रेल परिवहन की शुरुआत हुई। अब एकीकरण से पूर्व सबसे पहले तो जयपुर रियासत में हुई। उस समय जो है यहां के शासक थे राम सिंह द्वितीय, उनके समय जो है यह शुरू हुई। लेकिन प्रश्न आता है कि रियासतों में रेल परिवहन, तो जब हमें रियासतों के संदर्भ में पूछा जाता है तो कुछ पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि
रियासती काल में रेल परिवहन का संचालन, कि कौन कौन सी रियासतों में रेल परिवहन का संचालन होता था, कब, एकीकरण से पूर्व। अब इसमें बात आती है जिसमें सबसे पहले हैं जयपुर रियासत। और जयपुर रियासत में या जयपुर रियासत को, जयपुर को रेल सेवा से जोड़ने का जो कार्य किया वह क्या, सवाई माधोसिया द्वितीय ने। तो यहां ध्यान रखना, जयपुर रियासत को रेल सेवा से जोड़ने का जो है श्रेय किसको जाता है, सवाई माधो। रेल परिवहन की शुरुआत तो हुई थी 1874 में, लेकिन जयपुर रियासत को रेल सेवा से जोड़ने का श्रेय किसको जाता है, माधोसिया द्वितीय को। जोधपुर रियासत की बात करें, और जोधपुर रियासत को रेल सेवा से जोड़ने का श्रेय जाता है महाराजा तख्त सिंह को। महाराजा तख्त सिंह को। इसके बाद आता है कोटा रियासत। कोटा रियासत को जो है महाराजा उमेद सिंह। और बीकानेर रियासत को महाराजा गंगा। तो इस तरह से राजस्थान में रेल परिवहन की शुरुआत हुई, और राजस्थान उस समय रियासतों में बटा हुआ था, तो रियासतों को भी रेल परिवहन के साथ जोड़ा। तो जयपुर रियासत को जोड़ने का कार्य सवाई माधोसिंह द्वितीय ने किया, जोधपुर रियासत को जोड़ने का महाराजा तख्त सिंह ने किया, बीकानेर रियासत को महाराजा गंगा सिंह ने, और कोटा रियासत को महाराजा उमेद सिंह ने। लेकिन कई बार बूंदी रियासत को लेकर पूछा जाए तो बूंदी को जोड़ने का कार्य का किशन लाल सोनी ने, और इसीलिए किशन लाल सोनी को रेल वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, जिनका संबंध किससे है, बूंदी रियासत से। लेकिन हमें सामान्यतः जब इतिहास के दृष्टिकोण से पूछा जाता है तो इन 4 रियासतों को लेकर प्रश्न पूछे जाने की संभावना। और इस प्रकार से जो है विश्व में, भारत में और राजस्थान में रेल परिवहन की शुरुआत हुई। यानी कि यहां तो प्रश्न हमें रेल परिवहन के इतिहास को लेकर पूछे जाते हैं कि रेल परिवहन की शुरुआत कब और सबसे पहले कहां हुई। इसके बाद आता है रेलवे का प्रबंधन। अब समझना यहां से रेलवे के प्रबंधन को लेकर क्या प्रश्न बनते हैं। रेल प्रबंधन, अब देखिए सन 1950 1951 में भारत में
रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी कि भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950-51। कुछ किताबें 1950 लिखती है, कुछ किताबों में 1951 है। तो या तो 1950 होगा या 1951। भारतीय रेलवे का क्या किया? राष्ट्रीयकरण किया गया। और रेल परिवहन जो है वह किस सूची का विषय है? भारत में रेल परिवहन संघ सूची का किसका? रेल परिवहन संघ सूची का विषय है। यहां ध्यान रखना कि रेलवे प्रबंधन में भारत में जब रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया तो रेल परिवहन को जो है संघ सूची में शामिल किया गया। इसीलिए यह संघ सूची का विषय जिस पर कानून बनाने का कार्य पूरा किसका है? केंद्र सरकार का है। अब इसके बाद भारत में रेलवे के प्रबंधन हेतु 18 जोन और 73 मंडल बनाए गए। भारत में रेल प्रबंधन हेतु 18 जोन तथा 73 मंडल है। कितने हैं? 18 जोन हैं और 73 मंडल है। पॉइंट क्लियर? अब इसमें से जब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रेलवे के कितने जोन और कितने मंडल है? तो जब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भारतीय रेलवे के 2 जोन और कितने? 5 मंडल है। यहां ध्यान रखना। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन तथा 5 मंडल कार्यरत है। कितने? राजस्थान में कितने जोन हैं? 2 जोन आते हैं और 5 मंडल है। अब पहले तो जोन कौन कौन से हैं? तो एक तो आता है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, एक तो आता है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। और उत्तर पश्चिम रेलवे जोन इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। और इसकी स्थापना कब की गई? 14 जून 2002 को की गई। यानी कि जो 18 जोन में से 2 जोन है, इसमें एक जोन है उत्तर पश्चिम रेलवे जिसका मुख्यालय जयपुर है और इसकी स्थापना 14 जून 2002 को की गई। अब इस जोन में उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में 4 कितने मंडल हैं? 4। कौन कौन से हैं? एक तो जोधपुर मंडल है,
एक अजमेर मंडल है, एक बीकानेर और एक, यहां ध्यान रखना कि राजस्थान में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में है, जिसकी स्थापना 14 जून 2002 को की गई। और इसमें कितने मंडल आते हैं? 4 मंडल आते हैं। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे में शामिल है या उत्तर पश्चिम रेलवे का भाग है। दूसरा जो मंडल है उसे कहा जाता है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। दूसरा है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। इसका मुख्यालय है जबलपुर, मध्य प्रदेश। और इसमें कितने? 3 मंडल आते हैं, जिसमें से एक मंडल राजस्थान का है। इसमें तीन मंडल है। कौन कौन से हैं? कोटा, जबलपुर और भोपाल। तो अब समझना यहां से प्रश्न क्या आता है। यहां से हमें एक तो यह पूछा जाता है कि भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। जब एक सन पूछा जाएगा तो ऑप्शन में या तो 1950 होगा या 1951 होगा। क्लियर? दूसरा, यदि दोनों आ जाए तो 1951 में किया गया है, लेकिन कई बार हमें दिया जाता है कि किस वर्ष अवधि में क्या 1950 1951 में किया गया। दूसरा, भारत में जो रेल परिवहन है वह किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है कि इसके संबंध में जो भी नियम बनाने हैं, कानून बनाने हैं, वह सब कार्य कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। यह संघ सूची का विषय। तीसरा आता है कि भारत में रेल प्रबंधन के लिए कितने जोन बनाए गए? 18 जोन है और 73 मंडल है। जब हम भारत में परिवहन की बात करते हैं तो 18 जोन के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन जब हम राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में रेलवे के कितने जोन कार्यरत हैं? तो राजस्थान में रेलवे के 2 जोन कार्यरत। एक उत्तर पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय कहां है? दूसरा पश्चिम मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय कहां है? फिर राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल हैं? 5 मंडल है, जिसमें से 4 मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे में आते हैं और 1 मंडल राजस्थान का जो कोटा मंडल है वह पश्चिम मध्य रेलवे में। तो यहां से जो प्रश्न आता है वह यही पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा रेलवे मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे में शामिल नहीं है। तो कोटा मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे का भाग नहीं है, वह पश्चिम मध्य रेलवे का भाग है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। और पश्चिम मध्य रेलवे जोन में 3 मंडल आते हैं, एक राजस्थान का कोटा मंडल और 2 मध्य प्रदेश के जबलपुर और भोपाल मंडल आते हैं। तो इस तरह से हमें एक तो रेल प्रबंधन को पूछा जाता है। इसके बाद रेलवे के प्रबंधन हेतु कई प्रमुख रेलवे संस्थान जो राजस्थान में है। तो अब बात करते हैं प्रमुख रेलवे संस्थान। प्रमुख रेलवे संस्थान या रेलवे से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी हैं। और जब हम राजस्थान में प्रमुख रेलवे संस्थान या रेलवे की संस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसमें जो हमें विशेष रूप से पूछी जाती है, सबसे पहले पूछी जाती है सिमको वैगन फैक्ट्री। सबसे पहला है सिमको वैगन फैक्ट्री।
सिमको वैगन फैक्ट्री यहां कहां पर है? तो यहां है भरतपुर में। कहां पर है? सबसे पहला पॉइंट यह कि यहां कहां पर है? भरतपुर में। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिमको का जो पूरा नाम है वह है सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहां सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्या कहा गया है? शॉर्ट में सिमको। और सिमको ही हमें पूछी जाती है कि सिमको वैगन फैक्ट्री कहां पर है? तो यहां भरतपुर में। अब दूसरा पॉइंट, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी 31 जनवरी 1957 को। स्थापना इसकी हुई थी 31 जनवरी 1957 को इसकी स्थापना की गई, लेकिन इसे बंद कर दिया गया। कब? 13 नवंबर 2000 को इसे बंद कर दिया गया। नवंबर 2000 को इसे क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। लेकिन इसे पुनः प्रारंभ किया गया 9 अक्टूबर 2008 को। इसे पुनः प्रारंभ किया गया 9 2008 को इसे पुनः प्रारंभ किया गया। तो इस तरह से सबसे पहले तो हमें सिमको वैगन फैक्ट्री के लिए विशेष रूप से पूछा जाता है। और इसको शुरू करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है टीटागढ़ वैगन्स कंपनी। प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? टीटागढ़ वैगन्स कंपनी, जो रेल के डिब्बे बनाने वाली कंपनी है, इसके द्वारा इसे पुनः प्रारंभ किया गया। तो अब जब हम राजस्थान में रेलवे के संस्थान की बात करते हैं तो एक तो हमें पूछा जाता है किसके बारे में? सिमको वैगन फैक्ट्री के बारे में। दूसरा पूछा जाता है लोको रेलवे कारखाना। लोको रेलवे कारखाना। और लोको रेलवे कारखाना इसका मुख्यालय कहां पर है या यहां कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में है। और इसकी स्थापना कब की गई? 1879 में, 1879 में। स्थापना 1879 में की गई। और इसके द्वारा पहला लोको इंजन कब बनाया गया? 1895 में। 1895 में देश का प्रथम लोको इंजन तैयार किया गया। देश का पहला जो है लोको इंजन वह 1895 में तैयार किया गया, जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1879 में। तो राजस्थान में रेलवे के प्रमुख संस्थानों में एक तो सिमको वैगन फैक्ट्री, दूसरा लोको रेलवे कारखाना। इसके बाद तीसरा पूछा जाता है पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र।
तीसरा जो आता है वह है पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। और यह कहां पर है? उदयपुर में। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र यह कहां पर है? उदयपुर। अब इसकी स्थापना कब की गई? 9 अक्टूबर 1965 को की गई। स्थापना 9 अक्टूबर 1965 को इसकी स्थापना की गई। और इस पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष की स्थापना पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में कि भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है उसकी स्थापना भी कहां की गई? यहीं पर की गई। इसके बाद भारत में रेलवे का अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, रेलवे अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना की गई है पचपदरा। कहां स्थापित किया गया है? पचपदरा बालोतरा में जो है यह स्थापित किया गया है। इसके बाद जो हमें पूछा जाता है इसके बाद रेलवे के भारत का जो पहला रीजनल ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर है वह भी कहां है? राजस्थान में। भारत का पहला रीजनल ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर केकड़ी अजमेर में स्थापित किया गया। इसके बाद बात करें तो राजस्थान के जो 2 रेलवे स्टेशन है वह अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल है।
राजस्थान के रेलवे दो रेलवे स्टेशन अमृत रेलवे स्टेशन योजना में शामिल है। एक तो है सांगानार रेलवे स्टेशन जयपुर और दूसरा अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन। श्री गंगानगर यहां जो है किसमें शामिल है? अमृत रेलवे स्टेशन योजना में शामिल है, या अमृत भारत स्टेशन योजना भी कहा गया है। यह ध्यान रखना, इसे अमृत भारत स्टेशन योजना भी कहते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से जो है राजस्थान में रेलवे के संबंधित कई संस्थाएं। इसके अलावा बात करें तो नेशनल ट्रेन इंक्वायरी स्टेशन की स्थापना भी कब की गई? 21 फरवरी 2019 को झुंझुनू रेलवे स्टेशन को कैसा नेशनल ट्रेन इंक्वायरी स्टेशन घोषित किया गया है। नेशनल ट्रेन इंक्वायरी या इंक्वायरी स्टेशन झुंझुनू रेलवे स्टेशन, और इसे कब किया गया है? 21 फरवरी 2019। इक्कीस फरवरी 2019 को झुंझुनू रेलवे स्टेशन को नेशनल ट्रेन इंक्वायरी स्टेशन घोषित किया गया है, या यहां कहें नेशनल ट्रेन इंक्वायरी स्टेशन का शुभारंभ कहां किया गया? झुंझुनू में। और यहां देश के सभी जो आने जाने वाली ट्रेनों की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि इस नेशनल ट्रेन इंक्वायरी स्टेशन झुंझुनू से देश के सभी ट्रेनों के आने जाने की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अगला जो स्टेशन है वह है ईट राइट स्टेशन। ईट राइट स्टेशन यहां जयपुर जंक्शन को ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है, और यहां राजस्थान का पहला और देश का 11वां ईट राइट स्टेशन है। राजस्थान का पहला तथा भारत का
11वां इट राइट स्टेशन। तो पूछा जा सकता है राजस्थान का पहला इट राइट स्टेशन कौन सा है, तो वह जयपुर जंक्शन है। इसी तरह से डेडिकेट टेस्ट ट्रैक, इसकी स्थापना की गई है नावा डीडवाना कुचामन में। डेडिकेट टेस्ट ट्रैक, इसकी स्थापना की गई है नावा में, जो कि वर्तमान में कहां आ रहा है, डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आ रहा है। और यहां हाई स्पीड ट्रेनों के प्रशिक्षण के लिए राजस्थान का पहला डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक है। यह किसके लिए है, हाई स्पीड ट्रेनों के परीक्षण के लिए राजस्थान का पहला डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक है। और इसके बाद है अगला डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। और डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जो है, यह राज्य का पहला डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है, जो कि जयपुर और अजमेर के मध्य निर्मित किया गया। जयपुर से अजमेर के मध्य निर्मित है। तो इस प्रकार से राजस्थान में जब हम बात करते हैं तो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर को लेकर प्रश्न आता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्योंकि यह डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जो है, यह दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भाग है, जो कि जयपुर में एक स्थान है चाखुन रेलवे स्टेशन। कहां से है, साखुन रेलवे स्टेशन जयपुर। साखुन रेलवे स्टेशन जयपुर से अजमेर के मध्य जो है निर्मित किया जा रहा है। और इसमें जो है राजस्थान के 8 जिलों से यह गुजरता है। कितने, यह राजस्थान के 8 जिलों से गुजरता है। तो यह भी ध्यान रखना, यह राजस्थान के कितने, 8 जिलों से यहां गुजरता है, जो कि साखुन रेलवे स्टेशन जयपुर से अजमेर के मध्य इसका निर्माण किया गया है। तो यह ध्यान रखना, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर क्या है। एक तो विशेष रूप से डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक की स्थापना कहां की जा रही, इट राइट स्टेशन कहां है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी स्टेशन की स्थापना कहां पर की गई। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान में जो रेलवे का प्रबंधन है या रेलवे के संबंध में जो प्रमुख यहां कहें कि संस्थाएं जो है, उनको लेके हमें विशेष रूप से रेल परिवहन में पूछा जाता है। इसके बाद हमें पूछा जाता है कि राजस्थान में रेल मार्ग कितने प्रकार के हैं, राजस्थान में रेलवे की वर्तमान स्थिति क्या है, रेलवे की कौन कौन सी जो है ट्रेनों का संचालन राजस्थान से किया जा रहा है, तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।